अधिकतर लोगों को अब यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ट्रेडिंग करना सीखना है। मैं जिस हिसाब से लोगों का नेचर देख रहा हूँ और मैंने अपने कमेंट सेक्शन को भी देखा इस वाले चैनल पर, तो एक चीज समझ में है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शंस। बट स्टॉक ऑप्शंस को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक सीरीज ही बना दी जाए, और मुझे ऐसे कमेंट्स आए भी थे कि हमें सीरीज चाहिए पूरी स्टॉक ऑप्शंस पे। तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू गिव द सीरीज। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पे शुरुआत साइकोलॉजी से करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस वाले टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है कैंडल की साइकोलॉजी, जिसकी हेल्प से मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ बढ़ूंगा। क्योंकि मेरे को पहले स्टॉक पे ऑप्शन बाइंग करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सेलिंग कर लूंगा, नहीं। मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि पहले आप लोग बाइंग करके देखो। अगर आपको समझ में आता है कि ये सेट वर्क्स, तो आपको पता चलेगा कि हाउ प्रॉफिटेबल इज सेलिंग। उसके पहले पंगा नहीं लेना है, क्या लॉजिक रहेगा, कैसे काम करेंगे, सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे स्टॉक ऑप्शंस को, बट उसके लिए पहले समझना होगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को। तो सीधे लेके आ गया हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। एक मैंने स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया है। अभी इस वाले चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी कि ये स्टॉक क्या करता है। एक मूवमेंट लेता है, हाँ लेता है, फिर ये 4-5-10 दिन साइडवेज होता है, फिर एक मूवमेंट लेता है, फिर 4-5-10 दिन साइडवेज होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ का ही आएगा। मूवमेंट ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टॉक ने ऐसा मूवमेंट किया, फिर उसके बाद वो ऐसा यहाँ साइडवेज हुआ और फिर नीचे चला गया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनेरियोज अवेलेबल। सिनेरियो नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है कि ये साइडवेज होकर के ऊपर, और सिनेरियो नंबर 2 मैंने ड्रॉ कर दिया है कि साइडवेज होकर के नीचे। मेरे को क्या करना है, मेरे को हमेशा ये मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करनी है। मेरा प्रयास हमेशा ये मोमेंटम पकड़ने में होगा। मेरे को यहाँ दिमाग नहीं पचाना है। मेरा प्रयास हमेशा इसको पकड़ने में होना चाहिए। इफ आई कैन एबल टू कैच दिस मोमेंटम, देन आई एम रेडी टू ट्रेड ऑप्शन। चाहे बाइंग कर लो चाहे सेलिंग कर लो, सब बढ़िया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। अब सवाल आता है कि इसे कैसे पकड़ेंगे, ऐसा कैंडल में क्या देखेंगे। अब मैं उसके बारे में बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। फिर इसको अपने को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। देखो एकदम सटल नहीं है ये, कोई 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स नहीं है या 11वीं क्लास की फिजिक्स नहीं है कि अगर आपने एक बार ये नियम पढ़ लिए तो ऐसे ही काम करता है। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस। तो ये वाली चीज को आपको समझना पड़ेगा। 100 में से 95% लोग बाग यहाँ पे इसलिए ही हार रहे हैं क्योंकि चीज क्या है, चेंज होती है। लिखा हुआ नियम फॉलो नहीं होता है, आपको देखते हुए मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। देखो क्या चेंज हो रहा है अब आप देखना। यहाँ पे सबसे पहले चीज ये समझो कि क्या यहाँ से अगले वाला मोमेंटम आने वाला है। तो इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, नॉर्मल है। एक राइज आता है, राइज आने के बाद मार्केट साइडवेज होता है। अब साइडवेज वो 2-3 प्रकार से होगा। उसके प्रकार क्या क्या होंगे साइडवेज होने के। आइदर वो फ्लैग बनाएगा कि प्राइस मूव करेगी और फिर एक फ्लैग आएगा, वो भी मैं दिखाता हूँ। मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूँ। प्राइस ऊपर आएगी, फिर उसके बाद ऐसा फ्लैग के फॉर्मेट में नीचे घूमेगी, ऐसा 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 करते हुए कंटिन्यूसली नीचे घूमेगी, एंड देन इट विल गिव द ब्रेकआउट। तो ये जो पूरा सीन बना, ये कौन सा वाला बना, ऐसा फ्लैग वाला सीन बना। आगे बढ़ते हैं, इसी को चेंज करते हैं। अब देखना है यहाँ पर देयर इज अ ट्रेमेंडस चेंज। अब की बार क्या होगा, प्राइस ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद ऐसा ऐसा रोटेट करेगी, एंड देन वी सी अ बूम। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो था ये बनाया इसने एक हुक टाइप पैटर्न कि यहाँ पे एक हुक आया है, तो जब भी प्राइस को कंटिन्यूसली भागना होगा वो ऐसे पैटर्न को फॉलो करेगी। अच्छा, और क्या फॉलो कर सकता है कंटिन्यूसली भागना है, तो आप खुद सोचो। आपके दिमाग में ये वाली चीज होनी चाहिए कि प्राइस आएगी एंड देन इट स्टेज साइडवेज फॉर लाइक वेरी लॉन्ग, और उसके बाद एक होप बनेगा कि अब तो चलना ही नहीं है, और फिर जाके प्राइस आएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड। इसको मैं इधर खिसकाता हूं। अब देखो यहाँ पे, तो जब तक ये इसको एक बार पोजीशन को लिक्विडेट करा के फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे जितने बायर आएंगे उनका पैनिक होगा और फिर आउट होगा। और ये सारे कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब मुझे जाकर के वो प्रिसाइज कैंडल्स को पकड़ने, अगर मैं उनको सही तरीके से पकड़ लूंगा तो देन आई एम रेडी टू गो फॉर बाइंग, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे बाइंग होती है स्टॉक ऑप्शंस की 2 प्रकार से। आदमी आता है ऑप्शन बाइंग करने 2 प्रकार से। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 6,000-7,000 पीपल, तो मुझे इसका अंदाजा है। 2 प्रकार से मतलब, एक होता है आदमी आता है पैसा डुबाने, कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HDFC बैंक की मई की, अभी मई की क्या तारीख हुई है, बोले 4-5 तारीख हुई है, क्या फर्क पड़ता है, एक काम करते हैं, मई की जो एक्सपायरी है 30 मई की, उसकी 2,000 की HDFC बैंक की कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। चल गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं चल गई तो कोई बात नहीं, अपना क्या गया। नहीं, ऐसे काम नहीं होता है। मेरा मानना है आप लोगों को कैटेगरी नंबर 1 समझ में आ गई होगी। कैटेगरी नंबर 1 क्या है कि यहाँ पे आदमी आता है पैसा डुबाने के लिए कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय करी। अब अपना क्या है, 2,000 की कॉल ऑप्शन कितने की पड़ रही होगी, चलो चेक कर लेते कितने की पड़ रही है। यहाँ पर मैं ऑप्शन पे, एंड हियर इट गोज, 29 मई 30 मई की एक्सपायरी, यहाँ देखते हैं अपन। ये हमारा 2,000 का कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पे देखोगे 13 रुपए की।
अब ये 13 रुपए की कॉल ऑप्शन जो है मैंने बाय कर ली। अब जब तक ये जीरो नहीं हो जाती मैं इसे होल्ड करूंगा पूरा आखिरी तक। पर अगर जल्दी तो ऐसा मूव आ गया तो मेरा ये यहाँ से 50 रुपए पहुंच गया तो मजा आ जाएगा, मेरा तो 4 गुना पैसा बन जाएगा। सो दिस इज कैटेगरी नंबर 1। दे डोंट फॉलो द मार्केट, दे फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। कि असली में मार्केट क्या चल रहा है, क्या मार्केट सही में ये वाला मोमेंटम दिखाना चाहता है, तो वो उसको फॉलो नहीं करते। वो ये देखते हैं कि पूरे महीने में अब की बार में कौन सा वाला पैसा लगा के कौन सा ऑप्शन डुबा सकता हूँ। और बात मानिएगा आप मेरी, कभी कभार ये इतना प्रॉफिटेबल होता है कि पूरे साल का पैसा एक ही महीने में निकाल जाता है। बट आप क्योंकि पूरे साल ट्रेडिंग करते रहते हो अल्टीमेटली वापस से बात वहीं पहुंच जाती है। मैंने एक जन को देखा है, ही मेड लाइक 2.5 3 लाख रुपीज विद दिस स्ट्रेटेजी व्हेन मार्केट वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग। कब की बात है, 2024 जब रैली शुरू हुई थी, मार्च अप्रैल मई वाला जो फेज था, बस उसमें बेभाव का पैसा बना एंड देन लॉस्ट ऑल कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर नीचे गिरने लगी। आप हर बार डुबाने के हिसाब से आने लगे कि अब की बार देखो ये भाग जाएगा, अब की बार देखो ये भाग जाएगा, अब की बार देखो ये भाग जाएगा, और वो नहीं भागेगा क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट में कितने कितने प्रकार के ट्रेडर मौजूद हैं। सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। अब आपको ये वाली कैटेगरी फॉलो करनी है या नहीं करनी है डजंट मैटर, पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको जाना है प्राइस को फॉलो करते हुए। आपको मौके पे बायर भी बनना पड़ेगा और मौके पे सेलर भी बनना पड़ेगा। आप हमेशा बायर नहीं रह सकते। सो यू नीड टू बी बाइंग पुट ऑप्शंस एज वेल व्हेन इट इज नेसेसरी एंड कंपलसरी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाओ, अपन आते कुछ स्टॉक्स पे, एग्जांपल के लिए मैंने अंबुजा सीमेंट पकड़ा। अब अगर मैं यही लॉजिक अभी लगाऊं कि यहाँ से मैं 600 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करके छोड़ देता हूँ, तो विल इट वर्क? जवाब आएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से इसको पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये मूव आएगा। तो अभी क्या ब्रेक करता हुआ दिख रहा है? नहीं। अभी तो हम होप कर रहे हैं कि ये ब्रेक करेगा तो मूव आएगा। क्या ब्रेक कर दिया है? क्या नहीं करा है। सो यही साइकोलॉजी है। अब क्या यहाँ पे मुझे पुट ऑप्शन लेना चाहिए? नहीं। तो अब क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका जवाब ना क्यों बोल दिया मैंने फटाक से? एक सेकंड में ना आया मेरे मुंह पे, इसलिए आया। अब देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि इट इज एट क्रूशियल सपोर्ट। इसके नीचे ब्रेक हुआ था, 7 अप्रैल वाला दिन था, सबको पता है। प्राइस घूम के ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया है और ये 520 को संभालेगा। अब यही साइकोलॉजी मुझे कैसे ट्रेड कराएगी देखना। अब मैं आता हूं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे। इसको परफेक्ट करेंगे अपन पूरा। जब आगे की सीरीज में मैं आगे बढ़ूंगा तो कैसे ऑप्शंस के साथ में बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, सब सीखेंगे। क्या तारीख पे सेलिंग होगी, क्या तारीख पे बाइंग होगी, वो सब समझाऊंगा। आपको बस अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और मेरे को ट्रेंड चेंज करते हुए चेक करना है। मुझे महसूस होना चाहिए कि हाँ ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो देखो इसी को पकड़ लेता हूं मैं। तो ये देखो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड। ये मेरा एक पहला ट्रेंड आ रहा है इधर। इसके बाद इधर आता हूं, दिस इज माई सेकेंड ट्रेंड। दिख गया? तो अभी मेरे को बाइंग इनिशिएट करनी नहीं चाहिए। मेरी बाइंग इनिशिएट होना चाहिए इसके ऊपर। जब प्राइस यहाँ से ऐसा जैसा भी रोटेट करता है, एनीथिंग इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ये वाली जगह पे मेरा बाइंग इनिशिएट होना चाहिए। अब चाहे इस वाले पे हो जाए चाहे इस वाले पे हो जाए, जब तक ये ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं होता ऑन 15 मिनट्स, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा देखना, ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट जो इस लाइन के नीचे ठहर रहा था, ये नीचे से लाइन आ रही थी, इसको अपन मान के चलते हैं यही लाइन थी वो, ये लाइन थी वो नीचे से जिसको अपन मान के चल रहे हैं, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट जो इस वाली लाइन के नीचे ठहर रहा था, अब मार्केट क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। मार्केट हार्डली एक दिन और इसी जोन के अंदर में टाइम पास कर सकता है। उसके बाद आपको दिखाई देगा पहला 15 मिनट का कैंडल ऐसा। दैट इज द टाइम टू टेक द एंट्री इन बाइंग। जब तक मोमेंटम नहीं आ रहा है बाइंग करना ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, होने के पहले की कोशिश करते हैं। हमको होने के पहले की कोशिश नहीं करनी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट हो जाता है कि कभी भी मैं अजम्पशन पे ट्रेडिंग नहीं करता। मैं हमेशा ट्रेडिंग करता हूं कि जब वो होने वाला होता है तब। और यही साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब मैं बात करता हूं ऑप्शन बाइंग की, तो मैं होने पे रिएक्ट करता हूं, ऐसा होएगा पे कुछ नहीं करता। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा होएगा। तो जिस समय पहला 15 मिनट ऐसा बनेगा मैं तब एंट्री करूंगा कॉल ऑप्शन बाइंग साइड। अच्छा आप बोल रहे हो नीचे नहीं टूटेगा, नीचे टूट जाता है तो टूट जाता है तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो मेरे फेवर में नहीं आता है। मैं साइकोलॉजिकली परफेक्ट हूँ। मेरे को यहाँ से तेजी के लिए जाना है, मध्य के लिए नहीं जाना है। अगर मध्य के लिए जाना है तो फिर मेरे को कहीं और जाना है। कहाँ जाना है चलो देखते हैं कहाँ जाना है। तो यूनिट टू फाइंड आउट कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे मध्य बनती है नहीं बनती है। ये साइडवेज वाली कैटेगरी में कैसे पता करा मैंने, देखते साथ ही दिखाई पड़ता है। यहाँ देखो नीचे गया था, नीचे जाने के बाद दिस इज द मूव, और मूव के बाद ये क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। अभी क्या यहाँ से चल जाना चाहिए क्या? सबसे पहले ट्रेंड चेक करो। व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड टूट चुका है, ट्रेंड टूट चुका है। नीचे का ट्रेंड आ रहा है क्या? हाँ मेरे पास नीचे का ट्रेंड मौजूद है। अगर नीचे का ट्रेंड मौजूद है तो बस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से मेरे को बाइंग करनी है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू जाएगा तो ये या तो इससे टच करके चलेगा या ये ऐसे ही चल पड़ेगा। तो नाउ दिस इज द टाइम टू एक्ट फॉर द कॉल ऑप्शन। अब आते हैं अपन मौके पर। पहले एक बार इसको सफाई कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ।
और अब यहाँ देखो DLF पे गया, ऑप्शन चेक किया मैंने, 700 के अराउंड का ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं 700 ही प्रीफर करूंगा। अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये 20 रुपए का ऑप्शन मेरे को एटलीस्ट 24, 25, 30, 35 तक पहुंचेगा। सवाल आता है मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें अपन सीखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अगर मेरे को इस वाली वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स आता है कि हाँ वी वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू, कि कैसे यहाँ पे लॉन्ग करना है, कब लॉन्ग करना है, कितनी बजे लॉन्ग करना है, मैं वो भी समझाऊंगा कि इस मूव में चढ़ सकते हैं क्या। देखो ये वही मूव है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो अंबुजा सीमेंट में आएगा वो इसमें आया है, जो अंबुजा सीमेंट में आएगा वो इसमें आया हुआ है, तो बस वो जो आया हुआ है वही आएगा। यहाँ साइडवेज दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्या बनेगा आपको खुद पता चलेगा जब आप आगे मेरे साथ कंटिन्यूअसली 5-7 वीडियो मेरी वाली वॉच करोगे, टाइम दोगे, सीखोगे, ध्यान दोगे, यू विल एबल टू ग्रैब द थिंग्स। बट ये डिपेंड करेगा इस वाली वीडियो के ऊपर, इसके लाइक के ऊपर और इसके कमेंट के ऊपर। इफ आई गेट लाइक 500 लाइक्स और ये वीडियो अगर एटलीस्ट 5000 व्यूज को पार करती है, चलो 500 लाइक ना आते मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, व्यूज अगर 5000 10,000 को भी टच करता है तो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक सीरीज जहां पे मैं स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, पूरी ऑप्शन स्ट्रेटेजी सब कुछ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टमेटिक कोर्स बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस चैनल। ये मेरी तरफ से बात डन रही। इफ दिस वीडियो क्रॉस एटलीस्ट 5000 व्यूज, तब तक के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वाली वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।